तो माँ वैभव पाई जैसे एकता, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। ज्ञान मंदिर बनाना है। आपके घर को क्या बनाना है? हमें ज्ञान मंदिर बनाना है। जब हमारे धरती पर ज्ञानी लोग थे तो इसी धरती के पैदा हुए लोग देवता कहलाए। आसमान में देवता नहीं होते, धरती का इंसानी देवता कहा जाता है। राम, कृष्ण, मूसा, मोहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु, यम, अश्वनी इत्यादि, काली, दुर्गा, भवानी इत्यादि, ये सब इंसान हैं। सब इसी धरती पर पैदा हुए हैं। आसमान से कोई नहीं टपका है, मां की गोद में ही आए हैं। जिन्हें आज आप नहीं जानते, किताबों में पढ़ते हैं और आप उनके पीछे लट्टू की तरह दौड़ते हैं। वो क्यों आप दौड़ते हैं? आज वो नहीं है, पुनर्जन्म उनका हो रहा है। वो भी पुनर्जन्म की श्रेणी में है, रास्ते में है, कहीं बैठा कोई नहीं है, लेकिन आपसे पुजवा रहा है चले जाने के बाद। तो क्या आप अपने को पुजवाना चाहते हैं दुनिया से? क्या आप अपने को दुनिया में कुछ अच्छी चीज छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या दुनिया में आप अपनी कीर्ति रख के जाना चाहते हैं? क्या अपने औलाद के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन के जाना चाहते हैं? तो इसका एक ही रास्ता है, ज्ञान अर्जित करिए, घर को ज्ञान देवालय बनाइए। कैसे बनाएंगे ज्ञान देवालय? आप मंदिरों में जाते हैं, पाषाण प्रतिमा के सामने सिर पटकते हैं, पत्थर की मूर्ति के सामने आप सिर पटकते हैं। गोल मटोल कहीं भी चार पत्थर रख दिए जाएं, लाल पेंट मार दिया जाए तो बहनें वहां पर सिर पटक करके खून निकाल कर अपना मस्तक लाल कर लेती हैं और सारा वरदान मांग लेती उस पत्थर से। पर इन्हें ये नहीं पता ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। पत्थर में परमात्मा हो सकता है किंतु पत्थर परमात्मा नहीं है। जब कण-कण में वह ऊर्जा है तो उसमें भी हो सकती है, पर यदि आप मान लिए कि यही है परमात्मा तो बुलवाओ उससे, घर बुला के ले जाओ, जो परवरिश से आपको करना है उसे करवाओ, असंभव है। किंतु हमारे दिमाग में ऐसी चाबी लगा दी गई है, हमारे दिमाग में रूढ़ कुरीतियों का, देववाद का, ईश्वरवाद का, भयवाद का ताला लगा के चाबी किसके हाथ में है? हमारे दिमाग में ताला लगा करके किसी ने चाबी अपने पास रख लिया है और हमारे दिमाग में ताला लगा हुआ है। आपके दिमाग में परलोक का ताला लगा दिया गया है। ये भगवान, ये ग्रंथ पढ़ो, इस मंत्र को जपो, यहां नहाओ, इस चंदन को लगाओ, इस मंत्र को जपो, ऐसा करोगे तो भूत भागेगा, ऐसा करोगे तो पेट का दर्द भागेगा। तमाम बातें बता करके चुपके से दिमाग में ताला लगाया और चाबी रख ली अपने कुर्ते में, गोल हो गया। जब तक आपके दिमाग की चाबी का ताला नहीं खुलेगा तब तक आप वही करोगे। 50 से अम्बेडकर आ जाएं, 50 से ज्योतिबा फूले आ जाएं, 50 से ब्रह्मा आ जाएं, 50 से कृष्ण आ जाएं, आपका ताला जब तक नहीं खुलेगा तो आप वही करोगे। रोज जाओ मथुरा, रोज आओ कटरा, रोज जाओ अमरकंटक, आप वैसे रहोगे। ये ताला कैसे खुलेगा? ताला कोई खोलेगा नहीं। ताला यदि हम खोल देंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हमें अपनी दुकान चलाना है, महाराज की, पुरोहितगिरी की, पंडागिरी की, आडंबर की, धर्म की, बैठ के मुझे रोटी खाना है, तो मैं आपके दिमाग का ताला नहीं खोलूंगा। तो फिर दिमाग का ताला कैसे खुलेगा? एक रास्ता है, आप ज्ञान की चाबी ढूंढो
एक ऐसे मिस्त्री के पास जाओ जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान की चाबी ऐसी है, सारे ताले खुल जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। परलोक का ताला खुल जाएगा, वैकुंठ का ताला खुल जाएगा, भूत का ताला खुल जाएगा, भविष्य का ताला खुल जाएगा। ये 12 भूतों की राजधानी आप सुना करते हैं। यहाँ यही गांव है, कहते थे यहाँ पैर रख दो तो मर जाते हैं लोग, और मरे हैं लोग, अभी वो सब जिंदा है। हम क्यों नहीं मरे? हमने ज्ञान की चाबी से भूतों के दिमाग का ताला ही खोल दिया, और खोल करके उन्हें भेज दिया, जाओ तुम जन्म लो, भागो यहां से। सब चले गए, एक बचा है। जब आपको जरूरत होगी तो बुला देंगे तो आ जाएगा, प्रत्यक्ष आता है, सीधे खड़ा हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कभी इंटरव्यू लेना तो आ जाना, कह देंगे इसको बता दो मैं हूं, यही खड़ा हूं, तो जैसा चाहोगे वैसा दिखा देगा वो। एक है, एक 11 चले गए। ज्ञान की चाबी ऐसी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो यदि आप अपने सुख का ताला चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको परिवार सुख चाहिए, इस जीवन को सुंदर बनाकर सुंदरता चाहिए, तो ज्ञान की चाबी ढूंढो भाई बहनों, ज्ञान की चाबी ढूंढो। बाल कटवा करके खूंटे में कील गाड़ने से सुख नहीं मिलेगा, भूत नहीं भागेगा। ज्ञान की अग्नि में भूत जलता है, कील गाड़ने से नहीं। आप कील गाड़ करके यदि भूत को भगा सकते हो तो आपके पिताजी जब मर रहे होंगे तो कील गाड़ दो तो वो जिंदा रह जाएंगे, जाएंगे कहीं, खड़े रहेंगे। मार दो कील उस पर खूंटा गाड़ के, तो पापा जी तो खड़े हैं, कील में बंधे हैं, तो अपने पापा जी को बांध लोगे? कभी नहीं बांध सकते। मरने के बाद शरीर वायुभूत हो जाती है, न वो कील में आती है न बाल में आती है, और किसी में नहीं आती। ये आपका वहम है, आपके मन का डर है, आपके मन की चाबी और कहीं है। आपका दिमाग कूप मंडूप है, ज्ञान से कमजोर है, आपकी रटी रटाई दिमाग में बात भर दी गई है, भय भर दिया गया है, इसीलिए आपको लगता है भूत होता है। भूत होता है, कुकर्म करने वाला बेधर्मी भूत ही बनता है, उसको आगे का रास्ता ही नहीं मिलता, इसीलिए भटकता है, और जब भटकता है तो परेशान करता है। तो मेरे जैसे आदमी मिल जाए तो उसके दिमाग का ताला खोल दो। तो मैंने तो भूतों का ताला खोल दिया, और वो चले गए, यहां कोई नहीं। आपके यही 2-3 तांत्रिक थे जो रोज मारा करते थे और रोज लाशें डाला करते थे, मैंने उनके दिमाग का ताला खोल दिया। आज वो जिंदा है, कुत्ते नहीं पेशाब कर रहा उन तांत्रिकों के ऊपर, और कोई किसी को नहीं मार पा रहे। भाई किसी प्रेत को आप कमांड करते हो ना, और हम प्रेत ही का कमांड कर देते हैं, हम उसी का चाबी ताला खोल देते हैं तो चल पड़ता है। अब क्या करोगे आप ओझा जी, क्या करो तांत्रिक जी, क्या करोगे वैद्य, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ज्ञान की एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। आसमान पर लोक का ताला खुलेगा, जमीन से आसमान सीढ़ी यदि लगाएगा तो ज्ञान लगाता है। यदि आपको भगवान बनाएगा, आपको सुख और संपत्ति देगा, साधन देगा, शांति देगा, तो ज्ञान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ना सोना, ना चांदी, ना कागज का नोट, ना जमीन का टुकड़ा, कुछ नहीं दे सकता। यदि आपके पास ज्ञान आ जाए तो आपके पास सब कुछ आ गया। ज्ञान रत्न ऐसा है, ज्ञान टका ऐसा है जिससे दुनिया के नहीं, दुनिया के बाहर के भी सारे साधन खरीदे जा सकते हैं। राम के पास कुछ नहीं, ज्ञान था, गली गली भटक रहे थे, लंगोटी नहीं थी। कृष्ण के पास कुछ नहीं था, भागे भागे फिर रहे थे, ज्ञान था। ऋषियों के पास कुछ नहीं था, लंगोटी लगाए भागे भागे जंगल का कंदमल फूल खा रहे थे, ज्ञान था। आप पूजा करते हो, काहे पूजा करते हो? ना करो ना। वो दुखी थे क्या? आपको सब कुछ दे के गए, लेकिन वो आपसे कुछ लिए नहीं। मित्रों, ज्ञान अपने घर में स्थापित करो। बहुत हो गया मूर्ति पूजा, बहुत हो गया मान्यताएं, बहुत हो गया माला घुमाते, इन सबको दूर करो और घर में ज्ञान की स्थापना करो। ज्ञान ग्रंथों में होता है। ग्रंथ कौन लिखता है? कोई ज्ञानी। कब लिखता है? जब वो जिंदा रहता है। इसलिए ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जीवंत देव प्रतिमाएं। जो जिंदा रहता है तभी लिखता है, इसलिए वह ग्रंथ जीवंत कहलाता है।
उसमें ज्ञान की चीजें, देने की चीजें, दुनिया को सुख और समृद्धि की बात लिखी रहती है, इसलिए वह देवता है। और आगे प्रतिमा मूर्ति है। हर ग्रंथ, हर साहित्य ज्ञान की मूर्ति है। एक ज्ञानी लिखता है। ज्ञानी जब जिंदा होता है तब लिखता है। इसलिए हर किताबें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। अब आप बच्चे पढ़ाते हो, किताबें न पढ़ने जाता है। डॉक्टर बनाना चाहते हो, किताबें से न डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनाना चाहते हो, किताबें से न बनेगा। जो कुछ भी बनाना चाहते हो तो वो किताबें पढ़ के बनेगा। बोलो, साधु संत ज्ञानी बैरागी जो बनता है तो किताबें पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे का कोई नया ज्ञान देता है। तो ज्ञान यदि मूर्त से मिलता तो ये किताबों की क्या जरूरत थी? वेद पुराण और गीता रामायण कुरान की क्या जरूरत थी? कोई न लिखता। सबकी मूर्तियां होती, हर घर में मूर्तियां होती। और स्कूल में हर कमरे में मूर्तियां रख दो। कक्षा 1 की ये मूर्ति, कक्षा 2 की, कक्षा 3 की। अब भेज दो बच्चों को, पढ़ के लौट आए। संभव है? संभव नहीं है। तो जब बच्चा आपका मूर्ति से पढ़ करके कमरे से नहीं निकल सकता, पहली से पश्चिमी नहीं पहुंच सकता, तो क्या मंदिर में मुहूर्त के सामने गिड़गिड़ाओगे तो बेटा पा जाओगे? धन पा जाओगे? भूत भाग जाएगा? आपकी विपत्ति हट जाएगी? कभी नहीं हटेगी। तो फिर ना करें, बिल्कुल ना करो। हम पाषाण प्रतिमा के समर्थक नहीं है, हम ज्ञान के समर्थक। यदि हमसे ज्ञान छीनना है तो इसका रास्ता सरल लोगों ने बनाया था, मूर्ति रख दो। एक कहानी आपको बताता हूं। एक बालक था, एक ही बच्चा था, बहुत बड़े सेठ थे।